नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सिंह। छत्तीसगढ़ की खास खबरों को जनधारा छत्तीसगढ़ में देखने से पहले आज हम कुछ समसामयिक ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो राज्य और देश से जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे खेल की। टोक्यो ओलंपिक में बहुत शानदार प्रदर्शन करने के बाद हमारे खिलाड़ी कल लौट आए हैं स्वदेश, और आज सभी अखबारों ने करीब करीब उसी को हेडलाइन बनाया है। जिस तरीके से टोक्यो से घर लौटे देश के हीरो, इसमें सबसे पहले नीरज चोपड़ा, जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, हीरो के रूप में दिखाया गया है। हीरो तो सारे हमारे जितने भी खिलाड़ी गए थे टोक्यो ओलंपिक में खेलने के लिए, वो सभी हैं। सभी ने कोशिश की, कुछ को सफलता मिली, कुछ असफल रहे, लेकिन खेल उन्होंने दिखाया। चाहे महिला हॉकी की टीम को कहें, चाहे पुरुष हॉकी की टीम को कहें, जिन्होंने एक स्वर्णिम युग की फिर से याद दिला दी अपने प्रदर्शन के माध्यम से। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, ऐसा दावा किया जाता है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो। लेकिन हालत क्या है? सबसे पहले ओलंपिक की अगर बात करें तो जितने भी खिलाड़ी, ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा जैसे प्रदेश से आते हैं, जो ओलंपिक में जाते हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। तो ऐसा क्या है हरियाणा में जो छत्तीसगढ़ में नहीं है? दावे भले ही किए जाते हों कि हमारे पास खिलाड़ियों के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में मौजूद हैं। हॉकी की अगर बात की जाए तो एस्ट्रोटर्फ के कई मैदान हैं। अगर हम बात करें क्रिकेट के लिए बड़ा स्टेडियम है। एथलेटिक्स के लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। तीरंदाजी को लेकर, क्योंकि तीरंदाजी एक ऐसा है जो छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल की प्रतिभाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं, और उससे काफ़ी उम्मीदें कुछ अरसे पहले तक लगाई जाती रही हैं कि ये ओलंपिक में भी जा सकते हैं। गोल्ड मेडल के लिए भी तैयारी शुरू करने की बात की गई थी कि यहाँ के अगर खिलाड़ी जाते हैं तो ये गोल्ड मेडल तक पा सकते हैं, लेकिन अभी तक धरातल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ऐसा ही मामला है सारे अन्य खेलों को लेकर भी। हमारे पास प्रतिभाओं की सच में कमी नहीं है प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन क्या बात है, ऐसी क्या बात हो जाती है जो ओलंपिक तक या नेशनल लेवल तक या जो और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ जाकर उन्हें सफलता नहीं मिलती? इस बात को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। टोक्यो ओलंपिक में कीर्तिमान बनाकर स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने भी हाल ही में कहा था कि भले ही खिलाड़ी के पास प्रतिभा की कमी ना हो, लेकिन एक ट्रेनर ऐसा चाहिए, ट्रेनिंग उसको इस तरीके से चाहिए कि उसकी प्रतिभा को निखार कर उच्च स्तरीय बनाया जा सके। और ऐसा ही लगता है कुछ छत्तीसगढ़ में भी कि यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेनर होने चाहिए, जिस तरीके से प्रतिभाओं को निखारने के लिए चाहे इंटरनेशनल लेवल से ट्रेनर की ज़रूरत पड़े, चाहे देश के ही जो नामी ट्रेनर हैं वो आकर यहाँ पे ट्रेनिंग दें, उस तरीके से, उस लिहाज से ऐसा कोई धरातल में यहाँ दिखाई नहीं देता। और यही वजह, जो जानकार लोग हैं, खेल के भी जानकार लोग हैं, उनका भी मानना है कि यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा अपने आप को अकेले अपने दम से कुछ हद तक ही निखार सकता है, उसके बाद एक ट्रेनर की ज़रूरत रहती है। तो वो हाल फिलहाल में यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, और काफ़ी अरसे से इसका इंतज़ार भी खिलाड़ी यहाँ के कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें बजट की कोई कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में। करीब 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ था, और उसके बाद में अलग अलग प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल अलंकरण समारोह, प्रोत्साहन के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्हें नौकरी में तवज्जो देना, ये सारी चीज़ें चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की ओर से काफ़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन हाल ही में हमने ये भी देखा, हमारे ही चैनल पे हमने दिखाया एक खबर जो राजधानी से जुड़ी हुई थी। यहाँ के जो खेल मैदान हैं, बड़े बड़े घास उगे हुए हैं, तो हॉकी के खिलाड़ी आखिर खेलेंगे कहाँ? बच्चे जिन्हें खेलना है, जिन्हें दौड़ के लिए तैयारी करनी है, जिन्हें तीरंदाजी करनी है, उनके लिए जगह नहीं है। हॉकी के लिए जगह नहीं है, क्रिकेट के लिए जगह नहीं है। अगर दूसरे खेलों की बात करें तो उसके लिए अभी जगह नहीं है। तो हॉकी के बड़े बड़े स्टेडियम तो बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे मैदान भी बना दिए गए हैं जहां एस्ट्रोटर्फ वगैरह बिछाए गए हैं, काफ़ी खर्चा भी किया गया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो कहनी थी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होना चाहिए। हमारी सोच ये है कि छत्तीसगढ़ में हरियाणा की तर्ज पर ही कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे हमारे प्रदेश की भी जो प्रतिभाएं हैं खेल की, वो भी निखर सकें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। नमस्कार,
छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह और मैं हूं नवरत्न पाराशर। आज दिन भर की सारी खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी से सौजन्य मुलाकात की है। इस दौरान इन दोनों के बीच छत्तीसगढ़ से जुड़ी विभिन्न विषयों को लेकर बातचीत भी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि उपज मंडी दुर्ग के अध्यक्ष के पदभार कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए और अध्यक्ष को बधाई भी दी। अब खबर दंतेवाड़ा से है। दंतेवाड़ा में कल भीषण सड़क हादसे की खबर आई थी, जहां सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना दंतेवाड़ा के कटे कल्याण थाना क्षेत्र की है, जहां ग्रामीणों से भरा ट्रैक्टर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग सवार थे। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई, वहीं 4 लोग घायल भी हुए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ट्रैक्टर में सवार सभी लोग टेटम गांव के रहने वाले हैं, जो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। दुखद पहलू इस मामले का यह भी रहा कि जिस पुलिस के जवान ने मृतकों को बचाने की कोशिश की, उसके हाथ में उसकी मृतक मां का ही हाथ आ गया। एक ट्रैक्टर पलट गई। इस ट्रैक्टर में 31 ग्रामीण थे, जो कि आदिवासी दिवस मनाने के लिए कटे कल्याण आ रहे थे। वहाँ पे तुरंत डीआरजी टीम डीएसपी अंजू के नेतृत्व में पहुँची और ग्रामीणों को बाहर निकाला गया। स्पॉट में क्योंकि काफ़ी पानी था, डबरी था, उसमें गिरने के कारण 4 लोगों की जो है वो मर गए और 5 लोग सीरियसली घायल हुए। बाकी सभी लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाल दिया गया। इन जो मरे हुए लोगों को पोस्टमार्टम के लिए कटे कल्याण सीएचसी लाया गया, पोस्टमार्टम चल रहा है, जबकि बीमार लोगों को वहीं पे कटे कल्याण सीएचसी में इलाज चल रहा है। बीती रात बेमित्रा के सूने घरों में चोरों के गिरोह ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पिकरी में धावा बोला। 15 घरों के ताला तोड़कर चोरी की गई। कॉलोनी में दहशत का माहौल है। सुबह से ही कॉलोनी में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि आखिर एक साथ इतने घरों में चोरी कैसे हो गई। घटना की सूचना पर सिटी कोतवाली की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। चोर अंदर प्रवेश किया है और लॉकर से कुछ सामान है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ऐसा है कि सोना चांदी नकदी लोग बता रहे हैं। घर जो बाहर गए हम लोग वापस भी आ रहे हैं और ऐसे मकानों को टारगेट किया गया है जो घर से बाहर चले गए हैं या नहीं है, सुनसान मकान है, ऐसे मकानों को टारगेट किया गया है। साइबर एक्सपर्ट हैं और जो हमारे बड़े अधिकारी सब देखेंगे उसको देख रहे हैं। चोरी करने का जो तरीका है, वारदात का तरीका है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो बाहर से आए हुए लोगों को सब देखेंगे हम लोग। पुराने जो चोर हैं उनको भी तफ्तीश करेंगे। जशपुर जिले में कोरोना महामारी के बाद राज्य सरकार के फैसले पर प्रशासन ने स्कूल तो खोल दिए हैं, जहां बच्चे भी आने लगे हैं, लेकिन जिले के कई गांवों के स्कूलों की हालत काफ़ी जर्जर है। इस गांव में शिवपुर भी शामिल है। ये स्कूल हमारे जो है ग्राम सिंहपुर का स्कूल, ये पूरा जर्जर हो गया है। पानी टपक रहा है, बच्चों को बैठने के लिए असुविधा है। यदि मरम्मत करने के योग्य होगा तो मरम्मत का प्रस्ताव दिया जाएगा और जल्द से जल्द जो है उसे मरम्मत करने का जो भी बन सकता है हम उच्च अधिकारियों से या जिला पंचायत से या जिला कार्यालय से उसको करवाने का प्रयास करेंगे। तपकरा वन क्षेत्र के अमडीह गांव में एक दंतैल हाथी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हाथी की मौत राशन दुकान के पास बिजली की तार की चपेट में आने से हुई है। राजधानी रायपुर में धान खरीदी को लेकर बनी मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक आज हुई है, जिसे लेकर विभागीय मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक छत्तीसगढ़ की पहचान है कि धान का कटोरा, और धान के कटोरा की पहचान वाले प्रदेश में सबसे बड़ा काम है धान खरीदी का, जहां लगभग 80% से ऊपर लोग धान खरीदी के काम है, धान उगाने का काम करते हैं, किसानी काम करते हैं। उनके उपज को खरीदना और उसका निराकरण कराना ये सबसे बड़ा काम है। उसी के संदर्भ में 2021-22 में हमारा खरीदारी का अनुमान कितना होगा, कितने बारदाने की आवश्यकता होगी और उसके लिए आवश्यक क्या क्या तैयारी करना है, उसमें बैठक बुलाया गया है और एजेंडेवार चर्चा होगा। जो तय होगा उसको फिर मंत्रिमंडल में भेजा जाएगा। पिछले वर्ष तो भारत सरकार ने बहुत निराश किया। केंद्रीय पूल में 60 लाख चावल जमा करने की बात कह करके
और मुकर गए, केवल 24 लाख मीट्रिक टन लिया। ऐसे में धान का निराकरण करने में काफ़ी दिक्कतें आई। पिछले वर्ष 92 लाख मीट्रिक टन में से स्टेट पूल और सेंट्रल पूल के बाद, कंजम्पशन के बाद, हमारा शेष रह गया था 20,79,000 और उसको हमको ऑक्शन करना पड़ गया। 10 लाख को हमको नागरिक आपूर्ति निगम में कोटा बढ़ाना पड़ गया और 10 लाख के लगभग हमको ऑक्शन के माध्यम से कम रेट पर भी बेचना पड़ गया। देखिए, उसी सब के लिए तो मीटिंग बुलाया है और जो तय होगा, सभी ऑप्शंस हमारे पास खुले हैं, क्योंकि पिछले वर्ष बारदाना जितना मिलना था वो भी नहीं मिला और दिक्कतें हुई। वो सब दिक्कत अगर आगे ना हो, इसके लिए हमारी तैयारी है। बलरामपुर जिले के वार्डफ नगर विकास खंड के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल तबाही मचा रहा है। 12 की संख्या में हाथियों का दल किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं एक घर को पूरा तोड़ डाला है और घर में रखे अनाज को भी चट कर दिया। वहीं खाने पीने वाले बर्तनों को भी हाथियों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण शासकीय आंगनबाड़ी भवन और स्कूल भवन में रहने को मजबूर हो गए हैं। वन विभाग के एसडीओ श्याम सिंह देव अपने दल बल के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार वालों को नया बर्तन दिया और इस सहायता के साथ 1 लाख का मुआवजा देने को कहा। इनके मकान को रात में हाथी आके क्षतिग्रस्त किया। सूचना मिलने पर सुबह स्टाफ आया और कार्रवाई की। अभी हम लोग जब जांच किए तो पता चला कि इनके पूरे बर्तन लगभग तोड़ दिए हैं हाथियों ने और खाने का जो सामान था वो चट कर गए हैं। तो हम लोग इनको पूरा बर्तन, इनको गंजी, बर्तन, थाली, गिलास सब कुछ दे रहे हैं, बाल्टी दे रहे हैं। साथ ही इनको राशन पानी की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इनको कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वीआईपी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में नया लॉन्च हुआ है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को है और ये इनसे उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गिरे कुचले दबके और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को ये उठाएंगे, समाज और सरकार को अवगत कराएंगे और उसका समाधान का भी निष्पक्ष प्रयास करेंगे। वीआईपी न्यूज़ एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक नया खबर नया उसमें आ रहा है और नए ढंग से एक वीआईपी न्यूज़ शुरू हो रहा है और उसमें अच्छी खबरें आएंगी, ऐसा उम्मीद है। अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वीआईपी न्यूज़ चैनल अभी आप लोगों ने शुरू किया है, इसके लिए मेरी ओर से, रायपुर पुलिस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं सच्ची रिपोर्टिंग के माध्यम से आप अपना एक नया मुकाम बनाएंगे। नया चैनल छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो रहा है और उसमें छत्तीसगढ़ के हितों का, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के संरक्षण का, छत्तीसगढ़ के विकास का और छत्तीसगढ़ के उन्नति का, इन्हीं बातों पर ये आधारित होगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और अपेक्षा करूँगा कि बहुत जल्द ही आप छत्तीसगढ़ियों के दिल को जीत पाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। 1 अगस्त से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए वीआईपी न्यूज़ नए चैनल के रूप में प्रस्तुति की शुरुआत हो रही है। मैं बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से समसामयिक बातों को, छत्तीसगढ़ के विकास को, यहाँ के जनजीवन, सामान्य जनजीवन के लिए आवश्यक जो भी समाचार हो उसको प्रमुखता से आपके चैनल में स्थान मिलेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। वीआईपी न्यूज़ जनसाधारण के अपेक्षा खरा उतरे, लोगों के जो समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयत्न करे, ये मैं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ और यह चैनल लोगों के विश्वास के साथ आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना, बधाई। वीआईपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बुलंदगी के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ उठाते रहें, यही मेरी मंगल कामना है, शुभकामना है। जय छत्तीसगढ़। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे,
बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस समाचार की दुनिया में वीआईपी न्यूज़ चैनल की शुरुआत के प्रारंभ होने पर पूरे वीआईपी न्यूज़ चैनल के पूरे परिवार को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम जो गतिविधियां देश और दुनिया के अंदर में होती है, प्रदेश में होती हैं, उन सब समाचारों को तो अपने चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाएगा, लेकिन समाज को सशक्त बनाने के लिए, सरकारों को सचेत करने के लिए, एक आम नागरिकों को अपने जिम्मेदारी निभाने के लिए जिन कर्तव्यों की आवश्यकता होती है, उस दिशा में भी ये वीआईपी न्यूज़ अपनी एक अहम भागीदारी निभाएगा। निश्चित तौर पर इस बात को सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और इस विषम परिस्थिति में, ऐसे समय में आप लोगों ने अपनी भूमिका का बहुत अच्छे से निर्वाह किया है। वीआईपी न्यूज़ के बेहतर भविष्य की मैं कामना करता हूं और इस बात को भी लेकर मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित हूं कि आने वाले समय में गांव गरीब किसान के दर्द को, मर्म को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और हर वो आवाज़ जो एक गरीब किसान की है, मजदूर की है, उसको स्पष्ट रूप से जनता के बीच में रेखांकित करते हुए मीडिया में नए मुकाम को हासिल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वीआईपी न्यूज़ को अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूं। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गांव के आम आदमी की जे बात रखा है, ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। वीआईपी चैनल के शुभारंभ पर मैं वीआईपी चैनल के समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कोरिया जिले से, जहां विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए और हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाया गया। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वाले को, पूरे देश वाले को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं दूंगी कि ये आदिवासी हमारा एक प्रकृति के पूजक हैं और आज 9 अगस्त को प्रतिवर्ष हमारे ज़िले में यहाँ विश्व आदिवासी, सभी हमारे आदिवासी भाई यहाँ मिलके आके एक उत्सव मनाते हैं और हमारे सामाजिक जो रूढ़िवादी है, जो हमारे समाज के लिए अधिकार है, उस अधिकार के बारे में भी सरकार को अवगत कराते हैं और जहाँ पर हमारे आदिवासी भाई लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे का सहयोग बनते हैं और संगठित होते हैं। रायपुर के भाटा गांव पानी टंकी की पाइप आज फट गई, जिसके चलते लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ है। कई सब्जी वालों की दुकान भी बही हुई है, जिसके चलते हजारों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोका छेकी अभियान का बुरा हाल है। सड़कों पर मवेशी अभी भी दिखाई दे रहे हैं। बेमेतरा जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से बेसहारा मवेशियों की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। शासन द्वारा चलाए जा रहे रोका छेका अभियान जमीनी स्तर पर कारगर साबित होते नहीं दिख रहे हैं। कोविड काल के दौरान बीते वर्ष से बंद पड़े महाविद्यालय खुलने के बाद अब कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र संघ चुनाव की मांग करने लगे हैं। भाजपा कांग्रेस की छात्र इकाई, एबीवीपी और एनएसयूआई सभी के स्वर इस विषय में एक नजर आ रहे हैं। राज्य में नई सरकार को बने 2.5 साल बीत जाने के बाद भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। हालांकि इसकी प्रतीक्षा सभी छात्र नेता कर रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर छात्र नेताओं में भी जोश का माहौल देखा जा रहा है। एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार को अब छात्र संघ चुनाव कराना
चाहिए ताकि कॉलेजों में भी जो छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसका निराकरण छात्र नेता ही कर सके। तृतीय लहर नहीं आएगी, पूरी तरीके से पूरे स्ट्रेंथ के साथ कॉलेज खुल जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी ये मांग रहेगी और मुझे बिल्कुल आशा है कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों ही छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में हैं और NSUI भी पक्ष में है। NSUI तैयार है, NSUI की हर कॉलेजों में यूनिट है, NSUI हर कॉलेज में एक पदाधिकारी है और बहुत बड़ा हमारा छात्र संगठन है और हम लोग चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। हर एक कॉलेज में छात्र नेतृत्व होना चाहिए जो अपने छात्रों की समस्याएं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सामने या प्रशासन के सामने रखे। छात्र राजनीति से एक स्टूडेंट लीडर खड़ा होता है जो कि अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को लीड कर सकता है, अपने कार्यकर्ताओं की परेशानियों को सामने रख सकता है। कोरोना काल के बाद अब कॉलेज तो खुल गए हैं लेकिन छात्रों को कई कामों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि छात्रों को कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कॉलेज खुलने के साथ ही अब कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की सुगबुगाहट होने लगी है। छात्र नेताओं का कहना है कि कॉलेजों में अब छात्र संघ चुनाव सरकार को कराना चाहिए, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन का पानी जितना ठंडा और सुकूनदायक लगता है, स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। यही कारण है कि आधुनिकता के इस दौर में भी मिट्टी के बने बर्तन अपनी पहचान बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर राज्य के अलग अलग कलाकृतियों का स्टॉल लगाया गया है। प्रदर्शनी में सामानों को चाक से बनाने की विधि का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में मिट्टी के टी सेट, बर्तन, मिट्टी के खिलौने, गिलास, अलग अलग साइज़ के मिट्टी के कलश आदि को कलात्मक रूप देने में जो कुम्हार हैं वो लगे हुए हैं। एक तरफ जहां शहरी चकाचौंध में लोग डिजाइनर किचन के आइटम पसंद कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी में लगे स्टॉल में मिट्टी से बने टी सेट लोगों को आकर्षित कर रहा है। मिट्टी से बने थाली, गिलास तो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन मिट्टी से बनी टी सेट देखने में जितना सुंदर है उतना ही आकर्षक भी। लोग इसे अपने दैनिक उपयोग के अलावा इसकी खूबसूरती को देखकर अपने शोकेस की शोभा बढ़ाने के लिए सजावट के रूप में जरूर रख सकते हैं। हालांकि कड़ी मेहनत से बने ये मिट्टी के बर्तन अन्य बर्तनों के मुकाबले थोड़े महंगे होते हैं। माटी शिल्पी और कुम्हार समाज के जो लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन इन कार्यों को करके, बना करके, पका करके बाज़ार में सामान विक्रय करके अपना जीवन यापन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उनके उत्थान के लिए इसका गठन किया गया है। राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी में 9 दिवसीय राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें मिट्टी के बर्तनों के अलग अलग डिजाइन को प्रदर्शनी में लगाया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लुप्त हो रही शिल्प कलाकृतियों को बाजार दिलवाना है। छत्तीसगढ़ में खाद और किसान को लेकर राजनीति फिर से शुरू हो गई है। दरअसल पिछले दिनों खाद की दर बढ़ाई गई। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के 9वीं किश्त की राशि का भुगतान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसे लेकर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तीखा प्रहार केंद्र की भाजपा सरकार पर किया है। केंद्र सरकार ने खाद की कीमतें बढ़ा दी और खाद की कीमतें बढ़ाकर खाद महंगी करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि हम किसानों को पैसा देंगे। किसानों पे ये एक प्रकार का एहसान लादने का काम कर रहे हैं और खाद की बढ़ी हुई कीमतों के द्वारा वो पैसा किसान की जेब से निकाल लेंगे। अर्थात किसान को कुछ नहीं मिलेगा, पैसा तो मिलेगा उन बड़ी खाद कंपनियों को, किसान के हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन केंद्र की सरकार इसको किसानों की सहायता कहकर झूठा प्रचार करेगी। यही भाजपा की किसान विरोधी साजिश है। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। रात 8:30 बजे फिर होगी मुलाकात छत्तीसगढ़ की खास खबरों को लेकर। तब तक देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।